विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। अंदर फंसे साथियों की हालत पहले ही खराब थी। बाहर खड़े दर्जन भर लोग बस देखते रह गए, कोई मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी नए आए लड़के थॉमस ने जान की परवाह किए बिना आखिरी पल में दरवाजे के भीतर छलांग लगा दी। वो पूरी ताकत से साथियों तक पहुंचा, लेकिन उसके जज्बे का इनाम ताने और झुंझलाहट ही मिला। तू हमें नहीं बचा सकता पागल, यहाँ तो सबने खुद को ही मरवाया है। घायल मिनो की बात सच थी। ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि हर रोज अपना रास्ता बदलने वाला एक विशाल भूल भुलैया थी। सभी लोग यहाँ पूरे 3 साल से फंसे थे, पर अब तक बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं ढूंढ पाया। हर शाम जैसे ही दरवाजा बंद होता, अंदर डरावने जीव बाहर निकल आते, और अब तक कभी कोई रात गुजार कर जिंदा बाहर नहीं आया। थॉमस और मिनो ने घायल साथी को कंधे पर उठाया और छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन राक्षसों की दहाड़ें पास आती जा रही थी। अगर घायल को छोड़ते नहीं तो सबकी जान पर बन सकती थी। तभी थॉमस की नजर एक घनी बेल पर पड़ी। उसने मिनो को आवाज दी और दोनों ने मिलकर घायल को ऊपर खींच लिया। लेकिन तभी गलियारे की दीवारें अचानक हिलने लगी और सामने से निकला एक भयानक जीव। मिनो डर के मारे साथी को छोड़कर भाग गया। थॉमस अकेला रह गया और बेलों के बीच छुपकर जान बचाई। ध्यान से देखने पर उसने देखा ये कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक विशाल बिच्छू था, जिसकी टांगे पूरी तरह धातु से बनी थी। जैसे ही बिच्छू आगे बढ़ा, थॉमस बेलों से निकला और घायल को सुरक्षित करने की कोशिश करने लगा। तभी ऊपर से गाढ़ा चिपचिपा तरल उस पर गिरा और वो भागने लगा, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करता, पीछा करता जीव और पास आता गया। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा, थॉमस ने हिम्मत कर छलांग लगाई और बेलों की मदद से बिच्छू को कुछ देर के लिए फंसा दिया। तभी भाग चुका मिनो अचानक लौट आया और उसे खींचकर आगे बढ़ा ले गया। दोनों किसी तरह एक और बंद होती दीवार तक पहुंचे। सुबह दरवाजा खुला तो बाहर खड़े लोग मायूस थे। सबको यकीन था थॉमस और मिनो रात भर जिंदा नहीं बच पाए होंगे, लेकिन तभी भीड़ सन्न रह गई। दोनों वापस लौट आए। घायल साथी को कंधे पर उठाए हुए लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने सालों में कोई रात भर उस भूल भुलैया में जिंदा नहीं रहा था, लेकिन थॉमस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सब्सक्राइब नाउ फॉर नेक्स्ट पार्ट।